वीडियो में देखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो पहले हम आपको डेमो दिखा देते हैं ये कैसे काम करती है और उसके बाद में हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनके नेम यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर हमने मंथ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है। ये कैसे बनेगी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और बाकी यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं ये हर जगह यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है अटेंडेंस शीट का, ये सिर्फ एक बार आपको यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करना है और उसके बाद में आप सिर्फ हर महीने की यहाँ पर प्रेजेंटी, एब्सेंटी और लीव यहाँ पर केवल सेट करेंगे और बाकी जो कैलकुलेशन है, मंथ चेंज करना, डे चेंज करना, डेट, ये सब ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में काउंटिंग भी दिखाता है कि कौन सा स्टूडेंट महीने में कितनी बार प्रेजेंट रहा और उसकी कितनी एब्सेंटी हैं और उसने कितनी लीव ली हैं। इस तरह से हर स्टूडेंट के सामने यहाँ पर कुछ आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर हर्षिता वाधवानी के जो है ये 9 एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर ये आपको रेड कलर में नजर आएगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो भी फॉर्मूले, फंक्शंस और ऑप्शन यूज हुए हैं उन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इन तीनों को मर्ज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर टाइप कर लेंगे सिंपली अटेंडेंस शीट और इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर हमें मंथ चाहिए और मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक अलग सीट पे मंथ ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं। आप चाहें तो फिर से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सिर्फ जनवरी लिखना है और बाकी इसको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर तक ही इस तरह से लिख जाएगा। इसे आप अलग सीट पर नोट कर लीजिए और वापस से प्रोजेक्ट पर आइए और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला मांगेगा, तो आपको चले जाना है यहाँ पर मंथ वाली सीट पे, यानी कि जहाँ पर हमने मंथ टाइप कर रखे हैं, और मंथ आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहीं पर एंटर बटन प्रेस कर देना है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से तैयार हो जाएगी। आई थिंक समझ चुके होंगे, सिंपल था। उसके बाद यहाँ पर हम सेट करेंगे फर्स्ट डेट। यहाँ पर तब तक के लिए हम कोई मंथ एक सेट कर देते हैं, जैसे अप्रैल सेट कर दिया। यहाँ पर हम टाइप करते हैं फर्स्ट डेट और यहाँ पर लास्ट डेट। इन दोनों को बोल्ड कर देंगे और इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे। अब फर्स्ट डेट के लिए यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपका है इक्वल टू डेट वैल्यू। तो डेट वैल्यू फार्मूला क्या करता है, किसी भी डेट का जो वैल्यू होता है वो हमें निकाल के देता है। तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पर अप्रैल मंथ जो हमने सेट कर रखा है इसकी डेट वैल्यू चाहिए। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमें फर्स्ट डेट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम मैन्युअली डबल कोट के अंदर 1 टाइप कर देंगे, 1, और यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे। एंड 1 के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें अप्रैल चाहिए, अप्रैल यानी कि D2 इस तरह से। और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल जाती है। फिर उसके बाद इसका हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है डेट, और डेट में यहाँ पर आप डेट का जो भी फॉर्मेट चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अगर वही सेम फॉर्मेट लेते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मेट होगा और इसे हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 आ चुका है। तो ये कैसे आ गया, तो एक तो आपको पता है यहाँ से आ गया, D2 से यहाँ पर अप्रैल इसने ले लिया, और जो लास्ट में ईयर आया है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया है। जिस भी सेशन में कंप्यूटर आप चला रहे हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2020 ले लेगा। बाकी आप मैन्युअली अगर कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक एंड का साइन लगा करके आपको वो भी डबल कोट के अंदर लिख देना। जैसे 2019 यहाँ पर हम सेट करते हैं तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 2019 इस तरह से आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। अगर आपको 2020 ही चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी करंट ईयर चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमें लास्ट डेट चाहिए। लास्ट डेट के लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे। लास्ट डेट के लिए हमारा फार्मूला होगा एंड ऑफ मंथ, यानी कि EOMO, ये होगा हमारा फार्मूला EO मंथ यानी कि एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ कौन सा, तो यहाँ पर हम इसका एड्रेस देंगे G2, यानी कि ये जो डेट है इसका हमें मंथ की जो लास्ट डेट है वो चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा करके 0 सेट कर देंगे और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें एक वैल्यू मिलेगी जिस पर हमें राइट क्लिक करके यहाँ पर इसके जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही हम मंथ चेंज करेंगे, जैसे भी जुलाई सेट करते हैं तो यहाँ पर ये 1 जुलाई 2020 और ये 31 जुलाई यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगा। सितंबर अगर हम सेट करते हैं तो ये यहाँ पर हैच आ रहे हैं क्योंकि ये ऑटो फिट नहीं है, ये सितंबर का जो साइज़ है बड़ा है। और अगर हम यहाँ पर सेट करते हैं फरवरी तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक 29 फरवरी यहाँ पर आ चुका है। 29 फरवरी लीप ईयर है तो 2020 जो है लीप ईयर है, इसलिए 29 फरवरी यहाँ पर आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके हम फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करते हैं।
फॉन्ट कलर इसका हम वाइट करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम ये वाला सेट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सेटिंग करेंगे, तो दोनों को हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोनों में वही सेम चीज़ करनी है और इन तीनों में हम सेम चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉन्ट कलर वाइट और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, या फिर आप कलर जो चाहें वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेट हो चुकी है। तो आप जैसे ही मंथ चेंज करेंगे यहाँ पर सारी चेंजेस होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनकी क्रम संख्या और उनके नेम यहाँ पर नोट करेंगे। तो हम पिछले प्रोजेक्ट से इसको कॉपी किए ले रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर हम पहले फील्ड बना लेते हैं। तो फील्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, तो हम इन दोनों सेल को मर्ज कर देंगे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, और एसआर नंबर एसआर। और यहाँ पर हमें एक ही रो में 2 लाइनें लिखनी है, इसलिए हम यहाँ पर अल्टर बटन के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो अल्टर इंटर से क्या होता है कि एक ही रो में आप 2 लाइनों में लिख सकते हैं। तो एसआर नंबर, और इसी तरह से यहाँ पर हम इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रोल नंबर, अल्टर के साथ एंटर प्रेस करना है, रोल नंबर, और इन दोनों को भी मर्ज करके यहाँ पर हम नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर हमने अल्टर इंटर नहीं किया, तो अभी हम बाद में भी कर सकते हैं, लिखने के बाद अल्टर इंटर। इन तीनों को हम यहाँ पर कलर कर देंगे। कलर हम यही रखते हैं, वाइट कलर सेट करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। और इनके जो स्टूडेंट के नेम है ये हम पिछले प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखने में टाइम ना वेस्ट हो। बाकी आप स्टूडेंट यहाँ पर हमने 10 लिए हैं एग्जांपल के लिए। आपके पास जितने भी स्टूडेंट है उसकी सभी स्टूडेंटों की आप लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए ताकि ये ऑटो फिट हो जाए। तो यहाँ तक ये इतना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला फिर से लगाएंगे, इक्वल टू। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि जो भी यहाँ पर मंथ सेट है उसकी पहली डेट यहाँ पर चाहिए, फर्स्ट डेट। तो यहाँ पर फर्स्ट डेट आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट डेट मिल जाएगी। किस में मिलेगी? आपको G2 में। तो यहाँ पर इक्वल टू और G2 आपको बस इतना लगाना है और एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको ये डेट मिल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर ईयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर इसका फॉर्मेट जो है चेंज कर देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर तो डेट और मंथ के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 14 मार्च है, इसे हम ओके कर देंगे। तो ये आपका सिर्फ 1 मई यहाँ पर शो होगा। अब अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे हमने अगस्त सेट किया, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा 1 अगस्त। तो बाकी जो डेट है वो चेंज हो ही जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला फार्मूला लगेगा। अगला फार्मूला इक्वल टू इफ़, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ये कंडीशनल फार्मूला है क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें डेट चाहिए। तो इक्वल टू इफ़ लॉजिक टेस्ट हमारा होगा यहाँ पर E5 लेस देन, यानी कि जब तक यहाँ पर ये वाली डेट इस डेट से कम है तब तक यहाँ पर हमें एक एक करके इंक्रीज करते रहना है डेट्स को। तो यहाँ पर हम लगाएंगे E5 लेस देन, और उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस यानी कि लास्ट डेट का K2 का। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे K2। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर हम E5+1 कर देंगे। E5+1 से क्या होगा कि अगर ये कंडीशन चलती है तो हमें क्या करना है, E5 में +1 कर देना है। यानी 1 अगस्त है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 अगस्त कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, जब ये लास्ट में जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो डेट लिखी होगी वो इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे बराबर होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमा हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। डबल कोड लगा दिया हमने, यानी कि ये हमें ब्लैंक छोड़ देना है इस तरह से। और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक कोड मिलेगा। यहाँ पर हमें डेट वैल्यू मिलेगी। तो डेट वैल्यू मिलेगी, उसके लिए हम यहाँ पर हमें पता है फॉर्मेट सेल में जाएंगे, या फिर आप इसका जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है। पहले तो आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अब अगर आप इसे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अभी गलत आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है। हमें यहाँ पर लास्ट डेट को एब्सोल्यूट करना है, यानी कि K2 को। तो K2 पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और F4 बटन से इसे हम एब्सोल्यूट कर देंगे डॉलर के साइन के साथ में। अगर आपने हमारे पुराने एक्सेल के ट्यूटोरियल देखे हैं तो उसमें हमने इसको डिटेल में कवर किया है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 3, 4, 5 ये इस तरह से डेट यहाँ पर टाइप होना स्टार्ट हो गई, और इसे हम लास्ट तक यहाँ पर ले लेंगे 24 अगस्त, और ये आपका 29, 30, और फिर इसको हम खींचेंगे आगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसको 31 के आगे यहाँ पर भी ट्रैक कर दिया। देखिए यहाँ पर भी फार्मूला लगा है, तो यहाँ पर ये डेट नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि अब ये 31 अगस्त जो है वो इससे कम नहीं है, इसके बराबर हो गई है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लास्ट में जो है ये फॉल्स हो जाती है, जिससे फार्मूला हमारा काम नहीं करता। बस हमें यहीं तक चाहिए। और वापस आते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, जैसे अक्टूबर सेट कर दिया, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में हमें इस डेट का डे चाहिए, जो हमारी ये 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर लिखा है, इसका डे यानी इस तारीख में कौन सा दिन पड़ रहा है हमारा। तो उसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी E5, और यहाँ पर हम कॉमा सेट करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, E5 का डे चाहिए। तो डे के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे D, और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर D जो होगा डेट फॉर्मेट, ये डबल कोट के अंदर रहेगा इस तरह से,
और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 अक्टूबर को ट्यूसडे पड़ रहा है। अगर आपको ट्यूसडे पूरा लिखना है, यानी कि ये शॉर्ट में THU लिखा है, तो आप यहाँ पर DD 4 बार सेट करेंगे। 4 बार DD लगाएंगे तो इससे क्या होगा, पूरा डे निकल जाएगा इस तरह से। और इसको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगा। लास्ट तक खींच देंगे इसको हम, ये देखिए। तो ये कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पहले तो इसको हम सेलेक्ट करके सेंटर में कर लेते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से हम पहले से सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। और अब कलर सेट करते हैं। तो इस पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक ही बार में इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम कलर सेट कर देंगे। फॉन्ट कलर वाइट रहेगा और जो अंदर का कलर है वो हम डार्क ब्लैक कर देते हैं। इसी तरह से नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, तो ये पूरा लास्ट तक सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर डेमो प्रोजेक्ट में आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर हमने प्रेजेंट के लिए ग्रीन कलर सेट किया है, एब्सेंट के लिए रेड कलर सेट किया है, और जो लीव यानी जिन्होंने छुट्टी ले रखी है उनके लिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर सेट किया है। जैसे यहाँ पर इसको एक बार डिलीट करते हैं और ये देखिए यहाँ पर सारे कलर गायब हो चुके हैं। और जैसे यहाँ पर हम किसी को प्रेजेंट यानी P टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो रहा है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये कैसे सेट करेंगे, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। उसके लिए यहाँ पर आपको जितना एरिया आपका है ये सेलेक्ट करना है। तो ये हमने पूरा लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया है इस तरह से। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है हाईलाइट सेल रूल में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इक्वल टू का। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू पे क्लिक करना है। और इक्वल टू किसके, यहाँ पर हमें सेट करना है कि अगर हम यहाँ पर P टाइप करते हैं इस तरह से, यहाँ पर आपको सिर्फ P टाइप करना है। तो P जो भी टाइप करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए कौन सा कलर सेट करना है आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, या फिर कस्टम फॉर्मेट में जा करके आप यहाँ पर फिल में जा करके, देखिए यहाँ पर हम फिल में आए हैं ऊपर, और फिल में जाने के बाद यहाँ से आप जो भी कलर सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए मोर कलर में जा करके यहाँ से ग्रीन कलर सेट कर देते हैं, ये देखिए। और इसे ओके करते हैं। और फॉन्ट का कलर साथ ही साथ में क्या करना है, तो फॉन्ट का कलर हमें यहाँ से सेट करना है वाइट, और इसे हम ओके कर देंगे। और यहाँ से भी इसे हम ओके कर देंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर P टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, और अगर आप P डिलीट कर देंगे तो ये वापस से कलर हट जाएगा। इसी तरह से हमें एक बार फिर से सेलेक्ट करना है। और एब्सेंट के लिए सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर एब्सेंट के लिए सेट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से जाना है और यहाँ पर फिर से इक्वल टू सेट करना है। और अब की बार यहाँ पर टाइप करना है एब्सेंट के लिए A, और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट और कलर चूज करना है फिल के लिए हम यहाँ पर ये कलर सेट कर लेते हैं। और फॉन्ट के लिए यहाँ पर हम वाइट कलर ही सेट करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद अभी ये हमारा सेलेक्ट है, और इसी के साथ हम लीव भी सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस से इक्वल टू और यहाँ पर L टाइप करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। तो फिल का जो कलर होगा वो ब्लू होगा, और जो फॉन्ट का कलर होगा वो वाइट होगा। ओके करेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी अगर यहाँ पर हम P टाइप करेंगे तो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा, अगर L टाइप करेंगे तो ये ब्लू कलर से यानी कि लीव, और एब्सेंट के लिए यहाँ पर रेड कलर से ये A टाइप हो रहा है। आई थिंक समझ चुके होंगे। अब इसमें हमें एक चीज़ और निकालनी है कि जहाँ पर संडे पड़ रहा है तो वो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो रेड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो संडे छुट्टी रहती है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही फार्मूला लगाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको न्यू रूल्स में जाना है। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है यूज़ ऑफ फार्मूला। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमारा क्या रहेगा, हमारा फार्मूला ये रहेगा कि अगर यहाँ पर यानी कि E4 में अगर हमें संडे मिल रहा है तो उस वाले सेल को हमें रेड कलर से या किसी भी कलर से आपको हाईलाइट करना है। बस यही फार्मूला हमारा रहना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू E4 इज इक्वल टू, और फिर डबल कोट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे संडे SUNDAY। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है SUN सन MON मन, इस तरह से संडे मंडे लिखे हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है। अगर आपने पूरा लिखा है तो आपको पूरा इस तरह से संडे लिखना है, और फिर डबल कोट आपको इस तरह से क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या, यहाँ पर आपको डॉलर सेट करना है E4 के बीच में डॉलर, इस तरह से डॉलर का साइन यानी कि एब्सोल्यूट कर दिया हमने किसको, यहाँ पर 4 यानी कि हमने क्या रो को एब्सोल्यूट कर दिया है। हमने यहाँ पर रो को यानी 4th नंबर की जो रो है उसे एब्सोल्यूट कर दिया है, ताकि जो फार्मूला ड्रैग किया जाए तो रो ना चेंज हो। लेकिन कॉलम को हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं किया। देखिए ई से पहले हमने डॉलर का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि हमें जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कॉलम चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम सेट करेंगे $4 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर संडे। ये पूरा कंप्लीट टाइप करने के बाद यहाँ से फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हम फिल कर देते हैं कोई सा भी कलर, जैसे ये रेड कलर ले लिया, और इसे ओके करेंगे और ओके कर देंगे।
और इस फार्मूले को हम यहाँ पर इस तरह से नीचे ड्रैग कर देंगे और आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कुछ नहीं, बस जहाँ जहाँ पर आपका ये संडे पड़ेगा उसको ये रेड कलर से असाइन कर देगा। देखिए यहाँ पर, तो अब ये कंप्लीट आपका इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं, जैसे जुलाई, तो जुलाई में संडे यहाँ पर पड़ रहा है तो ये इसने यहाँ पर रेड कर दिया, और बाकी की जो डेट्स हैं, बाकी के जो डे हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो गए। यहाँ पर अक्टूबर सेट करते हैं तो ये अक्टूबर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पर एक चीज़ लास्ट में बाकी है जो कि डेमो प्रोजेक्ट में था, काउंटिंग। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो काउंटिंग इस तरह से हो रही है, तो यहाँ पर ये रोल नंबर और जो स्टूडेंट के नेम है वो हमने सिंपल यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, और बाकी जो ये आपके 3 चीज़ें हैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी बनाते हैं इसको। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है और ये पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और बाकी आप ये सब फॉर्मेटिंग तो करना सीख ही चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इसको हमने कॉपी कर लिया और प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये अक्टूबर आ चुका ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर भी फार्मूला सिंपल लगा है। सिंपल सा फार्मूला है इक्वल टू D2 यानी कि ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये D2 यानी कि यहाँ पर जो भी मंथ सेट होगा, यहाँ पर D2 में जो भी मंथ आपका ये सेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मंथ अपने आप यहाँ पर चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला सेट कर दिया है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, फार्मूला नहीं लगा है, सिंपल यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो प्रेजेंट के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, हम सिंपल काउंट करेंगे कि हमारे इस पूरे रो में कितने प्रेजेंट और कितने एब्सेंट है। यानी ये पूरी 1 महीने की प्रेजेंटी एब्सेंटी की लिस्ट है, ये देखिए यहाँ तक। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, E6 से स्टार्ट हुई है, देखिए E6, और ये लास्ट कहाँ पर हुआ है, AI6 पर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ फंक्शन होता है जिससे हम काउंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो रेंज देंगे, तो रेंज देने के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक, ये यहाँ तक। तो ये पूरी रेंज यहाँ पर हमने सेट कर दी है, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और डबल कोट, और यहाँ पर हमें क्या काउंट करना है, P को काउंट करना है, और डबल कोट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए भी 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट या एब्सेंट नहीं है। अगर यहाँ पर हम P टाइप करते, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक 1, और फिर से P इसको प्रेजेंट करते हैं तो ये देखिए 2, और यहाँ पर अगर हम अब्सेंट करते हैं तो ये काउंट नहीं करेगा। ये देखिए, आई थिंक समझ गए होंगे। और यही फार्मूला सेम अब्सेंट में भी लगेगा, बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट की जगह हमें अब्सेंट काउंट करना है। तो हम इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसे पेस्ट करते हैं, और P की जगह पर यहाँ पर हम A टाइप कर देंगे अब्सेंट, और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी 1 अब्सेंट दिखा रहा है। और यही सेम फार्मूला लीव में भी होगा, तो लीव के लिए यहाँ पर हम L टाइप कर देंगे, L और एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर लीव अभी 0 दिखा रहा है, और इन तीनों को पकड़ के यहाँ पर हम नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। तो अभी सारे 0 दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको पूरा कंप्लीट फिल करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंटी लेनी है, जैसे शालिनी शर्मा, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर की आपको प्रेजेंटी लेनी है, तो शालिनी शर्मा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम P टाइप करेंगे। और प्रीति शर्मा यहाँ पर प्रेजेंट है, निधि प्रेजेंट है, और ये एब्सेंट है स्टूडेंट, इसने लीव ले रखी है, इसने ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको सिर्फ टाइप करते चले जाना है, और ये आपकी प्रेजेंटी कंप्लीट हो चुकी। और यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर ये काउंटिंग भी इस तरह से चलती रहती है। ये देखिए यहाँ पर सबकी काउंटिंग चल रही है। एक बार प्रेजेंटी एब्सेंटी सारी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट फिल कर दी है अटेंडेंस, और जो संडे है इसे हमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये हमने कंप्लीट यहाँ पर भर दी हैं रैंडमली ऐसे ही। तो आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे यहाँ पर ये टोटल काउंटिंग दिखा रहा है। यहाँ पर मंथ अक्टूबर, शालिनी शर्मा टोटल प्रेजेंटी इनकी 27 है, प्रीति शर्मा 18, निधि शर्मा 27, अनूप 10, और साथ में यहाँ पर एब्सेंटी और यहाँ पर लीव भी यहाँ पर दिखा रहा है। आई थिंक समझ चुके होंगे। तो ये सारी मेहनत आपको सिर्फ एक बार करनी है, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से मंथ चेंज करते रहना है, और यहाँ पर आपको प्रेजेंटी और एब्सेंटी लेते रहना है। यहाँ पर लास्ट में आपको काउंटिंग भी दिखाता रहेगा, और अगर आप इस काउंटिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इतने एरिया को सेलेक्ट कीजिए जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर आप प्रिंट एरिया सेट कीजिए। प्रिंट एरिया ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेगा। पेज लेआउट में आपको यहाँ पर मिलेगा प्रिंट एरिया, यहाँ पर आप कीजिए सेट प्रिंट एरिया, और उसके बाद में आप प्रिंट प्रीव्यू में देखें या फिर प्रिंट कर लें इसको, आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ उतना ही आपका ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर आइकन्स दिखाने हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग हो, जो कि आइकन में हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है होम में, और इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम आइकन सेट कर देते हैं स्टार। तो सिंपली आपको स्टार पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार सेट कर देगा। जैसे यहाँ पर आप 27% है, तो यहाँ पर देखिए पूरा कंप्लीट स्टार है, यहाँ पर 10 है, तो ये स्टार यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक समझ चुके होंगे। एब्सेंट में भी ऐसे ही करना है, तो एब्सेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे।
तो ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन चेंज कर देते हैं, आप जो भी आइकन चाहें। तो यहाँ पर हम ये वाला आइकन सेट कर देते हैं। तो ये वाला आइकन जब हम सेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है उसमें ग्रीन दिखा रहा है, जबकि हमें रिवर्स चाहिए। रिवर्स चाहिए मीन्स क्योंकि ये एब्सेंट है ना, तो यहाँ पर अगर 17 है तो यहाँ पर रेड दिखाना चाहिए, अगर 0 है तो ये ग्रीन दिखाना चाहिए, रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वापस से। तो उसके लिए यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के यहाँ पर आपको आइकन सेट्स में नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मोर रूल्स का। मोर रूल्स पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिवर्स आइकन ऑर्डर। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये जो आइकन है ये रिवर्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर रिवर्स हो गया, अभी 17 जो है वो रेड दिखा रहा है। अब क्या करना है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये इसने 9 लीव ले रखी हैं, तो ये इसका जो पॉइंट है वो रेड है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। ये अक्टूबर मंथ की जो एंट्री हैं हो चुकी हैं, प्रेजेंटी और एब्सेंटी की। अब आपको नवंबर सेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको सेव एज कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप पर। और इसके आगे हम यहाँ पर सेट लगा देंगे अटेंडेंस के आगे, अटेंडेंस फॉर अक्टूबर मंथ। तो यहाँ पर हमने अटेंडेंस फॉर अक्टूबर सेव कर दिया। तो ये आपका अटेंडेंस फॉर अक्टूबर के लिए यहाँ पर सारा डेटा कंप्लीट इस तरह से सेट हो चुका है। और अब नवंबर के लिए आपको क्या करना है, इसी को आपको डुप्लीकेट कर लेना है, कॉपी और पेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया और इसका आप नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर अक्टूबर की जगह यहाँ पर आप नवंबर टाइप कर दीजिए और इसे आप ओपन कीजिए। और यहाँ पर अक्टूबर की जगह आप यहाँ पर नवंबर सेट कर लीजिए और बाकी की ये जो डेटा है ये आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटी एब्सेंटी ये अक्टूबर की थी और ये आपका पूरा फिर से क्लीन हो गया। तो अब नवंबर में जो पहली डेट है वो संडे पड़ रहा है और अब यहाँ से आप मंडे से यहाँ पर आप प्रेजेंटी एब्सेंटी स्टार्ट कर देंगे लेना। तो ये काफ़ी ईजी था, बस आपको एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बस आप सेव एज करते रहिए, नई नई फाइल बनाते रहिए हर मंथ की अलग अलग, और यहाँ से डेट चेंज करते रहिए और आराम से आप प्रेजेंटी और एब्सेंटी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब 0 हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में और एक्सेल के बहुत सारे एडवांस फार्मूले और फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर